नमस्कार दोस्तों, मैं एक काफ़ी गहरी चीज़ सोच रहा था काफ़ी टाइम से एंड ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो बात ये है कि हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं कि अगर हम कोई ऐसा क्रिकेट एज अ करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं। अब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, वो हमें क्रिकेट खेलने भी नहीं देते, क्रिकेट के लिए पैसे भी नहीं देते, कुछ के पेरेंट्स कुछ के बहुत पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो ठीक है, कल को अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको क्या सजेशन दूँगा। देखिए, मैंने और आपने हम सब एक ग्राउंड रियलिटी तो जानते हैं कि क्रिकेट में अगर करियर बन गया तो बंदा हलवा पूड़ी खाएगा, अगर नहीं बन पाया तो रोटी खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट आपको अगर नहीं बन पाए क्रिकेटर तो आप कुछ नहीं बन सकते, लेकिन मेहनत उसके बाद संघर्ष ही संघर्ष। अगर क्रिकेटर नहीं बन पाए तो चाहे आप कोचिंग में दें, चाहे आप क्रिकेटिंग का बिज़नेस करें, चाहे स्पोर्ट्स बिज़नेस में जाएँ, संघर्ष ही संघर्ष है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा एंड मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले एक गड़बड़ी जो लगती है हमारे इंडियन सिस्टम में, इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम में, वो ये है कि भाई जिसको क्रिकेट खेलना है ना, वो बंदा 10th के बाद पढ़ाई भी नहीं जनरली करता। बहुत कम लोग होते हैं जो 10th के बाद पढ़ते हैं। आप मैक्सिमम क्रिकेटर्स देखेंगे, विराट कोहली ने भी सिर्फ 12th करी। अगर आप MS धोनी की बात करेंगे तो उन्होंने भी सिर्फ 10th करी। सचिन की बात करें, उन्होंने भी सिर्फ 10th करी। मतलब जो क्रिकेटर्स हैं वो 10th के बाद ज़्यादा, बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जो 10th के बाद पढ़ाई करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई उनकी एज लेवल क्रिकेट होती है। अंडर 14 का टूर्नामेंट खेल रहे हो जी, अंडर 14 में पूरा फोकस है, आप कहाँ से पढ़ाई करोगे। अंडर 16 में पूरा फोकस है, कहाँ से पढ़ाई करोगे। अंडर 19 जो सबसे क्रूशल ईयर्स होते हैं आपकी करियर के लिए, उसमें अगर आप पढ़ाई करोगे तो क्रिकेट में सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। आप पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाओगे, है ना। तो अंडर 19 में भी बंदा पढ़ाई नहीं कर सकता। जब मेरे ख्याल से अंडर 19 जब 18 साल का होता है तब तो वो 12th कर रहा होता है, 17 साल का हो सकता है 12th कर रहा हो। वो कैसे ध्यान लगाएगा क्रिकेट में, कैसे ध्यान लगाएगा पढ़ाई में, क्योंकि उसको क्रिकेट पे पूरा फोकस डालना है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि उसके तो भाई क्रिकेटर बनना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है, पहले तो एज लेवल क्रिकेट का बहुत ही फ्लॉड सिस्टम है, और दूसरा मान लेते हैं कि चलो अंडर 19 के बाद भी कुछ हो नहीं हो पा रहा, तो एज लेवल क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बंदा डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भाई पैसा नहीं है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलेगा, जोनल लेवल खेलेगा, फिर शायद स्टेट टीम में सेलेक्ट होगा, फिर शायद रणजी यानी जो इंटर हमारा सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अब तो IPL हो गया सिलेक्शन के मापदंड में। तो सबसे बेस्ट जो रणजी हुआ करता था वो खेलेगा, तब तक वो 28 साल का हो जाएगा। रणजी प्लेयर तो चलो फिर भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो रणजी भी नहीं खेल पाया, जो IPL तक नहीं पहुंच पाया, जो विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, देवदत्त ट्रॉफ़ी, ऐसी ट्रॉफ़ीज़ नहीं खेल पाया, वो तो यार अपनी जीविका कमाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा लायक नहीं हुआ होगा तभी वो नहीं खेल पाया। हो सकता है किस्मत की थोड़ी सी मार पड़ गई, हो सकता है 99% वो था, लेकिन अगर 100% होता तो खेल जाता। अब मोहम्मद शमी सिलेक्ट हुए, हो सकता है उनके साथ वाले प्लेयर्स मोहम्मद शमी से 1% कम हो एंड वो सिलेक्ट ना हो पाए, लेकिन क्योंकि मोहम्मद शमी थे तो उनका करियर बना। लेकिन जो 1% कम वाला था, जो शायद थोड़ा सा रणजी तक नहीं पहुंच पाया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो भाई उसका तो मतलब बहुत ही संघर्ष बनी दुनिया हो गई। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ लगती है जो होनी चाहिए, वो है हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए क्रिकेट का। अब इसमें मेरा क्या मतलब है, आप जैसे बाहर जाएंगे ना, वहाँ इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो लोग इंग्लैंड टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि भाई उनका सिलेक्शन का जो मापदंड है वो ऐसा नहीं है जी एज लेवल क्रिकेट से हो रहा है ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका हाँ होता है, बट कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है यूनिवर्सिटी लेवल क्रिकेट पे। एज लेवल क्रिकेट पे ठीक है, अंडर 19 पे तवज्जो दी जाती है, लेकिन वो अंडर 19 के भी लड़के कहाँ से आए होते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल खेल के आ रहे होते हैं। एंड जो अंडर 19 से ऊपर हो गए तो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई बंदा 30 साल का हो गया, अभी तक भाई डिस्ट्रिक्ट पे लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट खेलने पे, या सीनियर डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया है, अभी 30 साल का हो गया, लेकिन खेले जा रहे कि भाई मुझे कैसे ना कैसे स्टेट लेवल तक तो चांस मिले, मैं कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देवदत्त ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी तक सेलेक्ट तो हो जाऊँ, फिर मैं शायद IPL में सेलेक्ट हो जाऊँ। बंदा 30 साल तक, 32 साल तक लगा हुआ है। यहाँ तो भाई बंदे का एक तो संघर्ष बहुत लंबा हो रहा है, दूसरा अगर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा अपने संघर्ष पे,
किसी भी किस्मत की वजह से उसका तो ज़िंदगी मतलब आधी तो वहीं ख़त्म हो जाती है, आधी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई है। एंड जहाँ उसका था कि भाई एक परिवार शुरू करने का वक्त, वो भी निकल चुका है। एंड उसका सफ़र कौन कर रहा है? उसके परिवार में लोग सफ़र कर रहे हैं कि वो ठीक से कमा नहीं पा रहा है क्योंकि उसका ध्यान क्रिकेट में है। इसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। जो सिलेक्शंस होनी चाहिए एज लेवल क्रिकेट के लिए बोल लीजिए, अंडर 19 के लिए बोल लीजिए, IPL के लिए बोल लीजिए, ये जो सिलेक्शन होती है ये यूनिवर्सिटी लेवल से बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इससे वर्ष क्या होगा भाई, पहले ठीक है भाई मैं स्पोर्ट्स कोटा से नहीं आ पा रहा यूनिवर्सिटी में, कोई मैं पढ़ाई कर लेता हूँ कि फिर कॉलेज में आ जाऊँगा एंड वहाँ से मेरी सिलेक्शन अपनी क्रिकेट टीम में आ जाऊँगा कॉलेज की, एंड वहाँ से मेरे को यूनिवर्सिटी खेलूँगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा चांस मिलेगा इंडिया खेलने के लिए। तो इस चीज़ का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि यार ठीक है कोई बात नहीं, DU इतनी पढ़ाई कर लेता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए। स्पोर्ट्स कोटा से तो मैं क्योंकि आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो कोई एज लेवल क्रिकेट उस टाइम तक खेला नहीं था। मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। कोर्स कोई भी हो, कोई ऐसी बात नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक बार एडमिशन हो गया ना, मैं उसकी क्रिकेट टीम में आ जाऊँगा तो भाई मैं आगे की अच्छी मुझे क्रिकेट मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्या मैंने अपना पढ़ाई करी, ज़्यादा अच्छी परसेंटेज भी नहीं आई थी कि 91% आ गई हो, नहीं मेरी 84.5 कुछ परसेंटेज आई थी। एंड मेरा CVS कॉलेज में, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब मैंने मेहनत करी एंड मैं फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज टीम के लिए सेलेक्ट हो गया। एंड मैं सेलेक्ट हुआ, खेलते रहा, वहाँ मेहनत करते रहा। फिर मैं आया प्लेइंग 11 में आ गया। प्लेइंग 11 में आ गया, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट था क्योंकि इसी के लिए सारी मेहनत हो रही थी। मैं गया, बहुत बुरी क्वालिटी, लाइक ऑफिशियल्स आ रखे हैं, लाइक 2 एम्पायर हैं, 2 ऑफिशियल्स हैं जिनमें से एक स्कोरिंग कर रहा है। ये मैच की क्वालिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। लाइक जो सोचा गया था, जो कहा गया था कि हाँ यहाँ पे आपको सिलेक्टर्स आते हैं, सिलेक्टर्स देखते हैं, सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ भाई। ऐसा ही है जैसे आप एकेडमी के मैचेस खेलते हो ना, हाँ जी 2 स्कोरर हो गए जी, 2 स्कोरर हो गए, 2 एम्पायर हो गए एंड 1-2 ऑफिशियल्स हो गए, बस इतना ही था वहाँ पे। कोई लाइक एकेडमी लेवल में भी, एकेडमी लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं ना, वहाँ पे भी ज़्यादा इससे अच्छी क्वालिटी होगी एंड ऑफ कोर्स मौका भी कम। तो मैंने कहा यार भाई तेरी सारी मेहनत ये तो चली गई बेकार, ना फोकस ऑन योर स्टडीज़। अब या तो फोकस ऑन योर क्रिकेट, ऐसे शौक ही रखते हैं, बिकॉज ऐसे तो भाई अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है, अब तो टाइम भी निकल गया है एंड यहाँ से सिलेक्ट होने का तो चांस है ही नहीं। यहाँ से तो तभी है कि अगर आप एज लेवल क्रिकेट खेल रहे होते तो। बट ये मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसका पहले काफ़ी नाम हुआ करता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहले बहुत तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब क्वालिटी भाई सब गिर चुकी है। हैविंग सेड दैट, मैंने बैचलर्स जो है वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, लेकिन जो मास्टर्स है वो मैंने करी थी इग्नू से, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इन चीज़ के लिए कि यार कोई लड़का है थोड़ा गरीब घर का है, वो मेहनत पढ़ाई मशक्क़त करके 70% लेके आ रहा है। अब 70% में आपका कॉलेज में तो एडमिशन नहीं होने वाला एंड प्राइवेट जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको मजबूरन ओपन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि इग्नू के भी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL भी एक होता है, जो कोई भी ओपन लर्निंग है, उनकी भी एक स्पोर्ट्स टीम कोई होनी चाहिए, स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम होनी चाहिए। उनका भी लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो भी इंटर यूनिवर्सिटी में पार्ट ले रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी वाले कि हर ओपन यूनिवर्सिटी में अपना एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होना चाहिए कि भाई जो बंदा थोड़ा गरीब है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता है एंड शायद उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो भाई दिन रात क्या नाम है पढ़ाई ही करते जा रहा है, वो घर का काम भी कर रहा है, वो अपने पापा का बिज़नेस में हाथ भी बटा रहा है, वो लाइक और भी काम कर रहा है कि घर की स्थिति पूरी हो, तो उसके साथ साथ वो ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके कि भाई उनकी भी एक टीम हो, उसमें वो पार्ट ले सके, उसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा उसमें भी, लेकिन टैलेंट निखर के आएगा। तो मुझे लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ को भी स्पोर्ट्स पे तवज्जो दी जानी चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की एक टीम होनी चाहिए एंड ये कंपलसरी होना चाहिए। चाहे आप एक स्पोर्ट्स में तो आपको करना ही करना है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो फुटबॉल हो, एक स्पोर्ट्स तो आपके ओपन यूनिवर्सिटी को, माफ़ी चाहूँगा, ओपन यूनिवर्सिटी को
ऑफ़र करना ही करना है। मान लेते हैं DOSOL को बोल दिया जाए भाई तुम्हें तो कबड्डी में फ़ोकस करना है, जो तुम्हारे डिस्टेंस में एडमिशन लेगा वो कबड्डी टीम है तुम्हारी होनी चाहिए। इग्नू को बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए, और बाकी कोई डिस्टेंस लर्निंग वाली को जैसे भारतीय विद्यापीठ है उसको बोल दिया जाए भाई तुम्हारे एथलेटिक्स की टीम तो होनी चाहिए। तो भाई लोग कॉम्पीट करेंगे, बच्चे कॉम्पीट करेंगे, एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज़ में लेंगे जो स्पोर्ट्स वो खेलना चाहते हैं और उसमें वो कम्पीट करेंगे, उस टीम में आएंगे। फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चों से भी कम्पीट करेंगे, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले से, रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज वाले से भी कम्पीट करेंगे। टैलेंट निखर के आएगा, टैलेंट गिरेगा नहीं, टैलेंट बढ़ेगा ही। एंड हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एट वर्स्ट क्या होगा अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल को ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दें। यही होगा ना कि बंदा बैचलर्स करेगा एंड उसमें हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए खेल पाए ना खेल पाए, इंडिया के लिए सिलेक्ट हो पाए ना सिलेक्ट हो पाए, डिग्री तो उसको हाथ में आ रही है, एग्ज़ाम्स तो उसको देने पड़ रहे हैं, पढ़ाई तो उसको साथ साथ करनी पड़ती है। एंड ये नहीं ये सबको करनी पड़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में सबको करनी पड़ रही है। मेहनत तो हर एक को करनी पड़ी है, खेल में भी पढ़ाई में भी, क्योंकि भाई अगर क्रिकेट खेलना है तो कॉलेज हर एग्ज़ाम से पास होना पड़ेगा, और ये 4 साल में आपको कॉलेज भी लेना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा। इससे वर्स्ट क्या होगा कि चलो भाई अब बैचलर्स करके कुछ उसका काम नहीं बना, यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा नहीं कर पाया, फिर क्या नाम है अपना ये स्टेट लेवल टीम तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। एज लेवल टीम अंडर 19 के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बंदा और मेहनत करेगा कि भाई इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अगर मेहनत करते रहूँगा तो वो बैचलर्स के बाद मास्टर कर लेगा। एट वर्स्ट पढ़ाई तो हो रही है, मेहनत तो वहाँ पढ़ाई में भी पूरी हो रही है, डिग्री तो वहाँ भी आपको मिलेगी अगर कुछ नहीं हो पाया तो। और उससे वर्स्ट क्या होगा, चलो उसके मास्टर्स भी नहीं हो पाई, वो सोचेगा चलो भाई अब या तो थोड़ा सा लॉ की तरफ ध्यान दूँ या डबल मास्टर्स कर लूँ। यही सोचेगा ना कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी के लिए फिर से और खेलने का, और 2 साल खेलने का, 3 साल खेलने का मौका मिल जाए। एट वर्स्ट यही सोचेगा ना भाई एट द एज ऑफ 27, जब मुझे लगता है हाँ क्रिकेट अब अगर सिलेक्शन हो गया तो हो गया, 27 अगर वो नहीं खेल पाए इंडिया के लिए तो कम से कम उसके हाथ में एक बैचलर्स डिग्री, एक मास्टर डिग्री, एक प्रोफेशनल लॉ की डिग्री होगी तो सही। वो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाने वाला, और सिलेक्शन हो गई तो बहुत अच्छा। यही एट वर्स्ट होगा कि वो बंदा पढ़ा लिखा होएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे लेकिन यार जिनके लिए जिनका लाइक घर पे इतना वो अच्छा नहीं है सिचुएशंस कि वो उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, हाँ तो भाई वो बंदे एजुकेशन में तो मेहनत डालेंगे, वो एजुकेशन में इतनी मेहनत डालेंगे कि हाँ भाई मैं इतने अच्छे परसेंटेज ले आऊँ कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी या अपनी स्टेट में वाली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन तो हो। अगर वो नहीं बनने वाले क्रिकेटर तो कम से कम पढ़ाई तो उनकी पूरी अच्छे से होगी, वो मेहनत पूरी कर रहे हैं तो कम से कम वो कुछ नहीं तो आपको ज्ञान तो मिलेगा, डिग्री तो मिलेगी। और जो डिग्री एक बार जो पढ़ा लिखा बंदा है वो भाई फिर गरीब नहीं मरता। पढ़ा लिखा बंदा गरीब मतलब उसको इतनी समझ तो हो जाती है कि हाँ भाई मुझे नौकरी मिल जाएगी, इतना तो वो सशक्त हो जाता है। पढ़ा लिखा जिसको बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज है, कम से कम ये ऐसा तो हो रहा है कि भाई जो अब आप बोले कि अब मोहम्मद शमी जो जिस हालात में थे उन्होंने बचपन से लाइक ऐसा हुआ करता था कि आज खाना खाया कल कैसे खाना खाऊं, वो कैसे क्रिकेटर बनेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल ही मापदंड मान रहे हो तो कम से कम आप ये समझिए कि मोहम्मद शमी एक सक्सेसफुल स्टोरी है। एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे हज़ारों लाखों लोग फेलियर स्टोरी भी साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता। वो हज़ारों लोग जो इसी लेवल पे लगे हुए हैं कि भाई मेरा बस कैसे भी डिस्ट्रिक्ट में मेरा सब नाम आ जाए एंड बस मैं स्टेट में मेरा सिलेक्शन हो जाए, फिर वहाँ से मेरे रास्ते खुल जाएंगे रणजी के लिए, फिर वहाँ से मेरे पास के रास्ते खुलेंगे IPL के लिए, फिर वहाँ से शायद मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊँ। ये सब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बंदा लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा है 25-26 साल तक, भाई अगर नहीं हुआ 30 साल तक तो क्या होगा। ना आपके पास कोई कॉलेज डिग्री है, ना आपके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, कैसे कोई आपको नौकरी देगा, कैसे कोई आपको जॉब देगा। अगर आप अपना व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है व्यवसाय कैसे करा जाए, क्योंकि आप 30 साल की उम्र में तो व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत करें अपने बिज़नेस की, क्योंकि आपने सारा टाइम तो अपना क्रिकेट को दे दिया। तो आपको क्रिकेट कोचिंग देनी पड़ेगी। अब क्रिकेट कोचिंग में ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है जी। हाँ, इसके आने के बाद अगर यूनिवर्सिटीज़ में ध्यान दिया जाता है क्रिकेट के लिए ज़्यादा, तो बिल्कुल फिर तो
जो बंदों के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है क्रिकेटर्स के बाद कि भाई मैं कोचिंग दे के अपना घर चला लूँगा, कम से कम उसमें कंपटीशन तो थोड़ा कम हो जाएगा। बंदा नहीं भी कर पा रहा है, क्रिकेट कोचिंग देना चाह रहा है, तो कम से कम क्वालिटी कोचेज आएंगे। दूसरा, आपने ध्यान दिया होगा कि जो साउथ के लोग आते हैं ना, ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। लाइक लिटरली VVS लक्ष्मण MBBS है। अनिल कुंबले लेग स्पिनर, सबसे बेस्ट लेग स्पिनर मैं कहूँगा आज तक का। ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर। आप अश्विन की बात करें, इंजीनियर। साउथ के लोग इतने पढ़े लिखे हुए क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आप समझ रहे हैं? आप ये तो सोच रहे हैं कि यार हो सकता है मेरे को एक मोहम्मद शमी ना मिल पाए, हो सकता है आपको वो जो एक मोहम्मद शमी मिलना था वो ना मिल पाए, लेकिन उसके पीछे जो हज़ारों यूथ अपनी लाइफ क्रिकेट को दे के अपना क्या नाम है पूरा जो फ्यूचर है उसको स्टेक पे रख रहे हैं, वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बंदा मेहनत करेगा यूनिवर्सिटी पे आने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, वो एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेहनत करेगा। क्योंकि फिर अगर एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो ना, तो आप बोनाफाइड नहीं होते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में नहीं गए ना, तो यू आर नॉट बोनाफाइड टू प्ले ऑन यूनिवर्सिटी लेवल। तो बंदा एग्जामिनेशन में मेहनत करेगा। एंड आप कहें कि नहीं भाई इससे तो क्वालिटी गिर जाएगी हमारे क्रिकेटर्स की। अनिल कुंबले, उससे बेस्ट लेग स्पिनर कोई आया आज तक? कोई बेस्ट मुझे नाम ले दो। शेन वॉर्न ठीक है, गुड लेग स्पिनर, लेकिन अनिल कुंबले जैसा कोई लेग स्पिनर नहीं आया। अश्विन, उनसे अच्छा ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह कह सकते हो, लेकिन इस टाइम अश्विन रूल कर रहा है इंडियन क्रिकेट को। मेरे हिसाब से इंडियन टेस्ट क्रिकेट से बेस्ट प्लेयर मैं कहूँगा। इंडियन टेस्ट क्या मैं कहूँगा, वर्ल्ड में टेस्ट में इनसे कोई बेटर कंप्लीट प्लेयर नहीं होगा। आप VVS लक्ष्मण में बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, बेस्ट, उनसे आप कंपीट नहीं कर सकते। क्या इनकी क्वालिटी कम आ रही है? नहीं। तो यूनिवर्सिटी लेवल में अगर क्रिकेट ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो बंदा अगर 30 साल तक भी लगा हुआ है, तो कम से कम वो सशक्त बन रहा है दुनिया के लिए। खाली ऐसा नहीं होने वाला कि हाँ जी आधी ज़िंदगी क्रिकेट को दे दी, कुछ बना नहीं, अब आप बर्बाद हो, 15,000 की नौकरी करनी पड़ रही है, आपको 20,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। हाथ में अगर बैचलर्स की भी डिग्री होगी 30-40 हज़ार मिलेगा, मास्टर्स की डिग्री होगी 60-70 हज़ार मिलेगा। तो बिल्कुल मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है BCCI से भी, कि यूनिवर्सिटी लेवल पे तवज्जो दी जाए। देश तो आगे बढ़ेगा, क्रिकेट भी पीछे नहीं रहेगा, क्रिकेट भी आगे बढ़ेगा देश में। थैंक यू वेरी मच।